मोदी जी को समझ नहीं है दिल्ली की इतनी ज्यादा। दिल्ली आपदा मतलब आपदा नहीं है, आपकी ही है। आपदा अमित शाह जी है या एलजी है, वो आपदा है दिल्ली के लिए। दिल्ली सरकार आपदा नहीं है। क्या लगता है आम आदमी पार्टी के लिए डू डाई का चुनाव है ये? किसी भी पार्टी के लिए हर एक चुनाव डू डाई का होता है। बहुत ज्यादा मार्जिन से आम आदमी पार्टी लक्ष्मीनगर सीट जीतने जा रही है। बीबी त्यागी जी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। इस वक्त हम लक्ष्मी नगर के आम आदमी पार्टी के चुनाव कार्यालय में हैं और यहाँ से बीबी त्यागी को आम आदमी पार्टी ने उतारा है। उनके प्रतिनिधि हैं हमारे साथ शरद दीक्षित जी। इनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे हम, क्या चुनाव को लेकर इनकी रणनीति है यहाँ पे। सर, सबसे पहले पॉलिटिकोज में स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, क्या लगता है कि इस बार कैसे आप मुकाबला करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी से लक्ष्मी नगर में? क्या तैयारी है आपकी? और देखिए, खाली लक्ष्मीनगर में नहीं, पूरी दिल्ली के अंदर एक वेव अरविंद केजरीवाल जी की बह रही है। और खासकर मैं लक्ष्मीनगर की बात करता हूँ कि लक्ष्मीनगर में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछले 5 साल भी वही थे, रिपीट किया है। और अगर आप एरिया देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी बड़ी विक्ट्री हम लोग उनकी एंटी इनकम्बेंसी से, कि उन्होंने 5 साल काम नहीं किया उसकी वजह से, और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की वजह से, उनके कामों की वजह से हम जीतने जा रहे हैं लक्ष्मीनगर। सर, पिछली बार मतांतर बहुत कम था, मात्र 800 वोट, यानी एक विधानसभा चुनाव में 800 वोट बहुत मतलब सूक्ष्म माना जाता है, बहुत मतांतर कम माना जाता है। तो इस बार चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। क्या लगता है उस 800 वोटों की भरपाई कर पाएंगे या उससे ज़्यादा आप निकलने वाले हैं आगे? नहीं, उससे बहुत ज़्यादा मार्जिन से आम आदमी पार्टी लक्ष्मीनगर सीट जीतने जा रही है। बीबी त्यागी जी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं? अभी पीछे हम गए थे तो कह रहे थे गंदे पानी का बड़ा मुद्दा है, सड़कों का मुद्दा है। देखिए, मैं समझता हूँ कि यहाँ लक्ष्मीनगर में जो बीजेपी का स्लोगन है ना, वो पूरी तरह से फिट बैठ रहा है कि बदल के रहेंगे, अब नहीं सहेंगे। तो यहाँ की जनता यही कह रही है कि यहाँ के विधायक को, जो मौजूदा विधायक है, उसको बदल के रहेंगे, अब नहीं। स्लोगन सिर्फ इसका नहीं है, पूरी दिल्ली का है। उनका कहना है कि 62 सीटों पे बदल के रहेंगे। नहीं, यहाँ लक्ष्मीनगर की जनता यहाँ के विधायक को बदलने की बात कर रही है। क्योंकि आप जहाँ भी देखेंगे पूरी सड़कें खुदी पड़ी हैं, सीवर भरे पड़े हैं, गंदा पानी पिछली 5 साल से बहता रहा। केवल उनका एक ही काम था कि विधानसभा में जाकर अरविंद केजरीवाल को गाली देना। जबकि यहाँ दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि तो खुद यहाँ के विधायक थे, अभय वर्मा जी थे, तो वो ब्लेम करते थे दिल्ली सरकार पर। अधिकारी आपके अंडर है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिल्ली सरकार को, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है यहाँ की कोई भी असुविधा रहती है तो। सर, दिल्ली चुनाव की बात कर लेते हैं। अभी थोड़ा ये विधानसभा से हटके बात करते हैं। मोदी जी जब आए थे तो कह रहे थे आप नहीं, ये आपदा है। आपदा से कैसे जनता को क्या संदेश दे के गए हैं कि आपदा है, जनता को आप क्या कहेंगे? आपदा नहीं है तो फिर क्या है? नहीं, वो थोड़ा सा गलत बोल गए। पंजाबी, हमारी पंजाब में सरकार है। दिल्ली आपदा मतलब आपदा नहीं है, आपकी ही है। हाँ, दिल्ली आपकी है और आपकी ही रहेगी। मोदी जी को समझ नहीं है दिल्ली की इतनी ज़्यादा, क्योंकि वो रहते नहीं है, वो बाहर ही रहते हैं। अगर दिल्ली में रहते होते तो उनको, क्योंकि आप ये समझो लॉ एंड ऑर्डर और जो लैंड्स है वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, डेली आप अखबार पढ़ सकते हैं, आप मीडिया से आप देख सकते हैं। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली, क्योंकि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस सीधा का सीधा होम मिनिस्टर से और एलजी से ऑर्डर लेती है। तो मोदी जी को पता ही नहीं है कि आपदा है एक्चुअली है क्या। आपदा अमित शाह जी है या एलजी है, वो आपदा है दिल्ली के लिए। दिल्ली सरकार आपदा नहीं है। और दिल्ली की सरकार जिस तरह से पिछले 10 साल से दिल्ली के लोगों के लिए विभिन्न चीज़ों के लिए काम कर रही है, और मैं समझता हूँ कि इस बार भी बहुत बड़ी मार्जिन से दिल्ली जीतने जा रहे हैं। चुनाव से सर इस बार भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे, जेल भी गए कई बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री सहित दिल्ली के। क्या लगता है जनता पर असर पड़ेगा इसका, आम आदमी पार्टी? देखिए, जनता जानती है कि किस तरीके से, केवल दिल्ली के लोगों को भी थोड़ी ना भेजा है विपक्ष के। आप समझो कि जितने भ्रष्टाचार के आरोपी नेता पिछले 2-3-4 साल में बीजेपी में शामिल हुए, और चाहे वो छगन भुजबल हो, अजित पवार हो, कोई भी हो, दिल्ली में जो भी मुख्य हमारे पार्टी के लोगों को जेल भेजा गया, वो एक पूरी तरह से कथित रूप से, जो शराब घोटाले की आप बात करना चाहोगे, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। अब तक कोई सबूत नहीं उसमें पास, सबको उनको बेल मिली है ना। तो मैं समझता हूँ कि एक बनाया हुआ एक क्रेडिबिलिटी अरविंद केजरीवाल की, मशीनरी यूज कर रहे हैं मोदी जी, ये कहना चाहते हैं आप? क्रेडिबिलिटी खराब करने की बात थी, जिसको कि पूरे उससे फैलाया गया। और कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के किसी कोर्ट में भी उसको ना सिद्ध किया गया और बेल दी गई है, तो वो पूरी तरह से गलत एक वो था। और क्लीन होकर सब लोग बाहर आएंगे, आप देखिएगा। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डाउनलोड द पॉलिटिकोस ऐप फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।